All right, everyone. Thank you so much for joining and formally welcome to this first ever career guidance session by Kickset Preparations. I just want to make sure कि जो आप लोगों की expectations हैं इस सेशन को लेके वो बहुत क्लियर हो. It's going to be a 1 hour session hopefully. और इसके अंदर मैंने क्योंकि आप लोगों से कुछ सवाल किए थे कि what are you guys looking for, तो वो सवाल हमारे पास मौजूद हैं. उनमें से अक्सर सवालात के जवाब आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन मिल जाएंगे. जो सवाल रह जाएंगे उनके जवाब आपको एंड ऑफ द सेशन मिल जाएंगे. And I'll give this opportunity to all of you guys to ask any questions at the end. But before that, I just want to make sure कि आप लोगों को ये पता हो कि हम इस सेशन से असल में करने क्या जा रहे हैं, मेरा मकसद क्या है इस सेशन को लेकर. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जितनी भी बातें आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा ये वो बातें हैं जो मैंने जाती तौर पर खुद सीखी हैं और मेरा अपना ये ओपिनियन है. तो अगर आप इसमें से किसी भी ओपिनियन को अपना ओपिनियन बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उस हवाले से पहले खुद रिसर्च करें, ताकि वाकईतन आप उसको अपना ओपिनियन बना सकें और उसको अपना सकें. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने वो बात कह दी तो आपने उसको अडॉप्ट कर लेना. दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि जो भी बात आपको यहाँ से ऐसी करामत लगे जो आपको लगता है कि आपके लिए है, आप उसके ऊपर खुद रिसर्च जरूर करें. बिकॉज दैट्स द राइट वे टू डू इट. ये तो सबसे पहली बात है. दूसरी बात ये है कि करियर गाइडेंस का मतलब एकेडमिक गाइडेंस नहीं है. ऑल्दो हम एकेडमिक्स को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर. करियर गाइडेंस से मतलब है कि आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल कहाँ पे देखते हैं. आया आप अपने आप को अपना एक इदारा चलाते हुए देखते हैं, चाहे वो छोटा सा इदारा है या आप किसी इदारे के साथ काम करना चाहते हैं, आप किसी एजुकेशनल इदारे के साथ काम करते हैं, या आप किसी आई डोंट नो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं. whatever your goals are, हम उन गोल्स को या उन करियर्स को दरअसल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और करियर से मुराद मेरी ये है कि आज से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, हो सकता है 10 साल बाद वो चीज आप ना कर रहे हो. वो चेंज किस बुनियाद पर आ सकता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे. और कोशिश ये होगी कि हम ये जान सकें कि वो कौन सा करियर है जो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता है या एक्साइट करता है. और आप I think somebody opened the whiteboard. Okay, I'll stop that. So वो आपको मोटिवेट कौन सा करियर है जो मोटिवेट करता है और क्यों करता है, ये वो सवाल आते हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है बिफोर वी मेक द डिसीजन. क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम उस चीज को देख रहे होते हैं जो दूसरे कर रहे हैं और हमें सिर्फ वो एक्साइट कर रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर जाके पढ़ना इज नॉट अ बैड थिंग. यू विल हैव अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, बट उसकी रीजन जो है अपने दिमाग में, उसका गोल आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कह रहा हूँ कि यार सारे कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, सारे पॉलिटिकल साइंस में चले जाओ, सारे इंजीनियर बन जाओ, सारे डॉक्टर बन जाओ, सारे ये कर लो, सारे वो कर लो. नहीं, मेरा इस सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आज के जमाने में इन ऑर्डर टू ग्रो फ्यूचर में क्या क्या चीजें जरूरी हैं और आपको उनको कैसे सीखना है और उनको अपने करियर के साथ कैसे लेकर आना है. और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपने करियर को परस्यू करने के लिए अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान वो क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से मुझे ऐसी लर्निंग्स मिली जो मेरे करियर के अंदर दे वर एबल टू हेल्प मी ग्रो फास्टर देन मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी. ठीक है. तो मेरी ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल काफी ज्यादा रही और उसकी वजह वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब शायद मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन आई न्यू कि वो सही सवाल कौन से हैं जो मैंने अपने आप से पूछने हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ. ये सारे सवाल दरअसल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स द overview or the goal or the expectation that you guys should have from this session. दूसरी चीज, बल्कि दूसरी नहीं है, पता नहीं तीसरी चौथी चीज है जो मैं आप लोगों के सवालात देख रहा जवाबात देख रहा था. आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अबाउट दिस सेशन. तो उसके अंदर आप एक स्टूडेंट ने अख्तर ने कहा है कि हाउ टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज ऑन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप. दैट इज नॉट समथिंग दैट
इज रेलेवेंट टू दिस सेशन, बिकॉज इस सेशन का मकसद है कि आपकी स्टडीज के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो ये सवाल बाद में आता है जब आप उस चीज को डिस्कस कर ले, तो फिर हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि आया बाहर जाके पढ़ना चाहिए, किस किस्म के इदारे में एडमिशन होना चाहिए। ये सवाल हम होपफुली एड्रेस करेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू बी द मेन टॉपिक, एक सब टॉपिक के तौर पर ये सवाल जरूर आ सकता है। टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स की बात होगी जो ज्यादा कॉमन है या जो ज्यादा आजकल की दुनिया के अंदर उनकी ज्यादा नीड है, आई थिंक उनकी डिस्कशन हो सकती है। क्लियर आर कंफ्यूजन अबाउट करियर बेस्ट यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट्स। हाँ, किसी हद तक आप कह सकते हैं, अगर हम एकेडमिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। ऑल दो इसके ऊपर मेरा नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा कि यूनिवर्सिटीज किस हद तक इंपॉर्टेंस रखती हैं। वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई आवर डाउट्स अबाउट द करियर। यस, आई होप द सेशन विल गाइड मी दैट द प्रोफेशन व्हिच आई हैव प्लान टू चूज इज बेस्ट फॉर मी और नॉट। अच्छा, तो मैं इस ना आप मुझे इस मुश्किल सूरत हाल में डालिएगा और ना ही मैं इसके अंदर खुद आना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि जी ये सेशन, सॉरी, ये जो प्रोफेशन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है या करियर आप लोगों ने चूज किया है, दैट इज द राइट वन फॉर यू। यू आर द वन हु हैज टू मेक दिस डिसीजन। यू कैन एब्सोल्युटली आस्क फॉर मेंटोरशिप, आप करियर गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप लोगों से मशवरा भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि आखिरी जो फैसला है वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये मैंने सही फैसला किया है। और जब तक आपको वो सुकून नहीं मिलता उस फैसले के साथ, तब तक आपने उसके बारे में बारहा सवालात अपने आप से करते रहना है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, हम इस हवाले से किसी हद तक डिस्कशन करेंगे। विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मोस्ट बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। मेरे ख्याल से ये काफी रेलेवेंट चीज हो सकती है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये थॉट जरूर हमारे साथ चलेगी। शुड अ प्री मेडिकल स्टूडेंट डू अकाउंटिंग और एंड फाइनेंस एंड कंप्यूटर साइंस और नॉट? सो ये भी, इस सवाल का भी यही जवाब है कि वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने वो सवाल करने हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, पहले वो सवाल आएगा फिर आपको इसका जवाब मिलेगा। एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज अ वेरी गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट, बल्कि वो एज आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं बाहर की। और वो अभी 2 साल पहले लम से ग्रेजुएट किया, एंड ही हैज ग्रोन अ लॉट इन एवरी पॉसिबल वे, फाइनेंशियली भी, रोल वाइज भी। लेकिन वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के थे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि उनका ख्वाब ये था कि वो कंप्यूटर साइंस के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं। जब आपका ख्वाब ये है तो फिर आपके लिए ये फील्ड सही है। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर आपको पहले इस कंफ्यूजन को किसी हद तक दूर करने की कोशिश करनी है, और फिर आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आई थिंक ये मैंने आप लोगों के कुछ सवालात के जवाब दे दिए हैं। अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं, और आई हैव अ फॉर्मेट जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा सच प्रिपेयर नहीं किया कि मैंने आप लोगों से ये सारी बातें करनी है। मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम तरतीब से चलेंगे, और जहां पे भी आपके जहन में उस सवाल को लेकर, उस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल आए, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इररेलेवेंट चीजों के बारे में अभी जिक्र मत कीजिएगा, वो हम एंड पे जाके कुछ टाइम निकालेंगे और उसके अंदर हम उन सवालों को एड्रेस करेंगे। अच्छा, सो सबसे अहम बात जब भी हम किसी करियर की बात करते हैं या हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं ना, उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोच सकें कि आप किस फील्ड को ऐसा समझते हैं कि वो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। और उसका जवाब आपको ये चीजें देखकर मिलता है कि आप किस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आया आप एक ऐसे इंसान हैं जो कंप्यूटर को देख के, या जब कंप्यूटर खुलता है तो इट एक्साइट्स यू कि यार ये चीजें कैसे हो रही हैं, उसके अंदर जो हार्डवेयर मौजूद है वो हार्डवेयर कैसा है, क्या वो आपको एक्साइट करता है या नहीं करता? क्या आप मैथमेटिक्स को इंजॉय करते हैं या नहीं करते? क्या आप नंबर्स के साथ अच्छा खेलते हैं? क्या आपको बोलना अच्छा लगता है या बोलना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको लोगों के सामने बैठकर काम करने का शौक है या लोगों से छुप कर बैठकर काम करने का शौक है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल होती हैं, और इन इन चीजों को सामने रखते हुए हम ये फैसला करते हैं, या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। सो पहले आप ये नोट करते हो कि कौन सी चीजें आपको एक्साइट करती हैं, कौन सी चीजें आपको एक्साइट नहीं करती। फिर आप ये देखते हो कि नेचुरली कौन सी चीजें हैं जो जिनको आप अवॉइड करते हो, और कौन सी चीजें जिनकी तरफ आप जाते हो। फिर आप ये देखते हो कि नेचुरली आपके अंदर कौन सी सलाहियात मौजूद हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आप अगर उनको पॉलिश करें तो आप उनके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। वो गाना हो सकता है, वो लिखना हो सकता है, वो बोलना हो सकता है, वो
बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, तो बहुत बुनियादी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया है। हो सकता है कोई ऐसी, मतलब आपकी 14 15 16 साल की उम्र थी और उस दौरान आपने कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जो आपकी उम्र के लोग नहीं सोचते। तो आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारे आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट ऐसे लोग मिलेंगे जो 14 15 साल की उम्र के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीजें सोचते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि मैं और क्या करना चाहता हूँ, या मैं कौन हूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं कि आपके साथ जुड़े रहें। शायद इन सब सवालों का आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवाल अपने साथ जुड़े रखना बहुत जरूरी है अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं। बिकॉज वक्त के साथ साथ हर इंसान इंसान इवॉल्व करता है। मैं आज से 5 साल पहले जो ख्वाब देखता था या जो गोल्स रखता था वो आज शायद नहीं है, लेकिन सवाल शायद वही हैं। और इन्हीं सवालात की वजह से मैंने इवॉल्व किया है। और ये इवॉल्व करना दरअसल ग्रोथ का सबब बनता है। ऐसा नहीं है कि जी मेरे नजरियात बदल गए तो इसके अंदर कोई बुराई है। वो नजरियात बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, और यही इंसान की ग्रोथ होती है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन मेक दैट डिसीजन कि मैंने इस फील्ड में जाना है, ये इस फील्ड में जाना है। और वो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं हो सकता कि जी फलाना शख्स कंप्यूटर साइंटिस्ट है और वो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है तो मैं भी उसमें जाना चाहता हूँ। फलाना शख्स जो है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है तो मैंने भी डॉक्टर बनना है। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इंजीनियर बनने के अंदर भी किसी के ख्वाब हो सकता है कि वो दुनिया की खिदमत करना चाहता है, और इंजीनियर बन के भी दुनिया की खिदमत की जा सकती है। और अगर किसी ने पैसे कमाने के लिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड सोची है कि यार इसमें बहुत पैसा है, तो लोग डॉक्टर बनकर भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपका गोल ज्यादा मैटर करता है, और फील्ड उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है। मैटर जरूर करती है आपकी फील्ड या करियर, मैटर जरूर करता है, लेकिन सबसे पहले आपका गोल मैटर करता है। फिर आपका करियर मैटर करता है जो उस गोल को सर्व करे या उसके करीब आपको लेके जा सके। और तीसरे नंबर के ऊपर आपकी एकेडमिक्स आती हैं। और वो एकेडमिक भी आपके करियर को सर्व करनी चाहिए। कई लोगों की एकेडमिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, करियर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसी तरह कई लोगों के करियर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और गोल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो कोशिश करें कि ये ना सोचें कि मुझे एक पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ करनी है कि अच्छा ये अगला ये स्टेप है, अगला ये स्टेप है, अगला ये स्टेप है। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट यू टू थिंक अबाउट द लास्ट स्टेप, द गोल, where you want to reach and why do you want to reach there. That's the question that you have to ask yourself. और इस सवाल को सामने रखते हुए फिर आप एनालिसिस करना शुरू करते हो कि आज की दुनिया में वो कौन कौन से करियर्स हैं जो मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से काम हैं जो आपको लोग करते हुए नजर आते हैं। और फिर आप उनका एनालिसिस करना शुरू करते हो अपने इस गोल को सामने रखते हुए, अपने इस सवाल के जवाब को सामने रखते हुए, जो चीजें आपको एक्साइट करती हैं उनको सामने रखते हुए। जैसे मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि एक फील्ड होती है जिसको ना सेल्स की फील्ड कहते हैं। सेल्स की फील्ड, सेल्स के अंदर आपके गली मोहल्लों के अंदर मौजूद जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वहां पे अक्सर एक सेल्समैन आता है और वो आके कहते हैं कि आप ये हमारा दूध बेचें, या आप ये हमारी प्रोडक्ट बेचें, और वो उसका रीजन बताता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है शॉपकीपर को कि आप भी हमारी प्रोडक्ट बेचें। दैट्स सेल्स। और उसके बदले उसको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटे लेवल के ऊपर सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होती हैं, जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की एक प्रोडक्ट जो है वो बेची बेची जा रही होती है, और उसके अंदर सेल्स में काम करने वाले लोगों को उसी तरह कमीशंस मिल रहे होते हैं। दैट्स अ फील्ड दैट एक्साइट्स मी अ लॉट, एंड आई फील लाइक कि मैं लोगों से बातचीत करके उनको कन्विंस कर सकता हूँ। तो जब भी मैं किसी को सेल्स करता हुआ देखता हूँ अपने शोबे के अंदर, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ तो इसमें भी ट्रेनिंग्स वगैरह लोग बेचते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैं अक्सर ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता हूँ तो कौन सी क्वालिटीज इसके अंदर ऐसी हैं जो मेरे अंदर हैं, और कौन सी हैं जो मेरे अंदर नहीं है। या इस फील्ड को लेके मेरे अंदर कोई डाउट तो नहीं आता कि यार कहीं सेल्स करते वक्त हम कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोलते। तो वो एक मॉरल क्वेश्चन भी आता है। सो ये वो सारे तराजू हैं जिनको इस्तेमाल करते वक्त आप जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने देखना होता है कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया कि हमने ये सोचना है कि हम कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और ये इन सवालों के जवाब आपको फौरन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सवाल करना बहुत जरूरी है। और इन सवालों के बहुत सारे जवाब होंगे। आपके पास 2 दिन पहले कोई और जवाब होगा, आज कोई और जवाब होगा, और दोनों ही अपनी जगह जवाब ठीक होंगे, बिकॉज आप 2 दिन पहले कुछ महसूस कर रहे थे और अभी आप कुछ महसूस कर रहे हैं। और इन दोनों तीनों जवाबात को सामने रखते हुए फिर आप सोचना शुरू करते हो कि वो कौन सी फील्ड्स हैं
जिनमें जो आपको एक्साइट करती हैं, जो आप देखते हो कि अच्छा यार ये काम जो इंसान कर रहा है ना, मुझे भी ऐसा करना है। आपने शायद किसी यंगस्टर को देखा हो कि उसने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, ठीक है, और आप सोचते हो कि मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। इसी तरह बहुत सारी फील्ड्स की ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होती हैं। हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं और या करियर्स हैं, और कुछ इमर्जिंग करियर्स हैं। इमर्जिंग करियर्स वो हैं जो आज से 15-20 साल पहले शायद मौजूद भी नहीं थे, या मौजूद थे तो उनकी डिमांड बहुत कम थी, और आज उनकी डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और जो ट्रेडिशनल करियर्स हैं वो पता है कि आज से 20 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे, 20 साल बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। अब ट्रेडिशनल करियर्स के अंदर क्या करियर्स हैं? ट्रेडिशनल करियर्स के अंदर मेडिसिन आपकी आ जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, डेंटिस्ट आ जाते हैं, और इस तरह मेडिकल की फील्ड की बहुत सारे और शोबे। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, वो आप मैकेनिकल इंजीनियर है, कम, क्या कहते हैं उनको, मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, ऑल ऑफ दीज इंजीनियर्स आर देयर। और ये भी एक ट्रेडिशनल फील्ड है, आपको पता है आज भी जरूरत है और कल भी इनकी जरूरत रहेगी। लॉयर्स की जरूरत रहेगी, पॉलिटिशियंस की जरूरत रहेगी। इस तरह और बहुत सारे शोबे हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके, जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, जो सीएसएस करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल कुछ करियर्स हैं, और इसके अलावा लातादाद और करियर्स हैं जिनके मैंने, और फिर ये भी करियर है कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेते हो किसी ऐसे शोबे में जिसमें कोई खास आप इनोवेशन नहीं ला रहे, मगर आपने एक बिजनेस करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ इमर्जिंग करियर्स मौजूद हैं। इमर्जिंग करियर्स वो करियर्स हैं जिसके अंदर आप डेटा साइंस को देख सकते हो, जिसके अंदर आप डेटा को यूज करते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो कि आगे क्या चेंजेस आ सकती हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग को देखते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट को देखते हो, ये वो सारे करियर्स हैं जो इमर्जिंग हैं। एआई को देखते हो, आप क्रिप्टो को देखते हो। क्रिप्टो इज अ होल फील्ड, इट्स नॉट जस्ट कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो को, आई डोंट इवन नो कि वो क्या फील्ड है, बट उसके अंदर लोग काम करते हैं, जो उसके बैक एंड को सारा का सारा हैंडल करते हैं, या उसको समझते हैं, या उसको देखते हैं। तो इस तरह बहुत सारी फील्ड्स मौजूद हैं। तो आप इन सारी फील्ड्स को देखते हुए कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। सिर्फ अभी सवाल आपका ये है, ये सवाल नहीं है कि इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। ये सवाल बाद में आता है। पहला सवाल ये है कि क्या ये फील्ड मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। तो यूं आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हो। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत अहम चीज ये होती है कि हमने चीजों को डब्बे में बंद करना सीखा होता है कि अच्छा, अगर मुझे इंजीनियरिंग का शौक है तो मैं टेक्नोलॉजी में नहीं आ सकता, मुझे मेडिकल का शौक है तो मैं टेक्नोलॉजी में नहीं आ सकता, मुझे आई डोंट नो, मुझे आर्ट का शौक है तो मैं तो टेक्नोलॉजी से दूर ही रहूंगा ना, मुझे तो सिर्फ हाथ हाथ से आर्ट को ड्रॉ करना आता है, या मुझे तो सिर्फ लिखने का शौक है, तो मैं टेक्नोलॉजी में कैसे आ सकता हूँ। बट हमने बड़ा सोचना है, और हमने कोशिश ये करनी है कि वो करियर्स जो हमें लगते हैं कि ये दोनों आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपने उनको एग्जिस्ट करवाना है, और आप करवा सकते हैं। देर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन अ लॉट ऑफ करियर पाथवेज आउट देयर, और वो वही आपकी ग्रोथ का सबब बनते हैं। और ये चीज आपके एकेडमिक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है कि जब आप सोचें, आपका एडमिशन हो गया है मेडिकल के अंदर, सही है, और अब आपको मेडिकल उतना एक्साइट नहीं कर रहा जितना वो पहले करता था, और अब आपको एक्साइट करती है टेक्नोलॉजी की कोई चीज। तो आप मेडिकल और टेक्नोलॉजी को साथ रख के यू कैन डू समथिंग, एंड यू कैन ट्राई टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसी तरह मेडिकल को डेटा से मिलाया जा सकता है, मेडिकल को एआई से मिलाया जा सकता है, मेडिकल को मार्केटिंग से मिलाया जा सकता है। देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, और ये हाइब्रिड होना आज की दुनिया के अंदर बहुत आसान हो चुका है, और हर जगह पे होता है, और आप इसको सोच सकते हैं। और यही एवोल्यूशन होती है, जिसमें आप पहले आपका इंटरेस्ट बनता है मेडिकल के अंदर, बट इवेंचुअली आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। इसीलिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो अपना मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करते, मगर वो हेल्थ केयर के अंदर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं या लेकर आ चुके हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो दूसरे डॉक्टर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी एक चीज पे स्टक ना हो जाएं। आप ये ना सोच लें कि अच्छा, दुनिया के अंदर तरक्की करने का सिर्फ यही रास्ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस तरह की आपको लातादाद एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द मिलेंगी।
अच्छा, सो हमने जब ये देख लिया कि हम पहले हमने कुछ रिसर्च कर ली कुछ चीजों के ऊपर, या रिसर्च नहीं कह सकते, सवाल कर लिया अपने आप से कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर हमने उन सवालों को सामने रखते हुए हमने देखा कि अच्छा कौन सा करियर हमें लगता है कि हमारे लिए बना है। ठीक है। फिर अगर हमने उनमें से कोई दो तीन चार करियर्स हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उसके बाद आप अपने सामने स्किल्स का सोचना शुरू करते हो। आप सोचते हो कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर करियर। तो आप उन सारे करियर्स को एनालिसिस करते हो, और जो स्किल्स आपके पास हैं वो तो आपके पास हैं, उनको आप पॉलिश कर सकते हो। और जो स्किल्स आपके पास नहीं है, आप सवाल करना शुरू करते हो कि क्या वो स्किल्स सीखने की मोटिवेशन मेरे अंदर है। क्योंकि देखो, जब आप किसी करियर को देखते हो और आप एक बंदे को देखते हो और आप कहते हो यार दिस पर्सन इज सुपर सक्सेसफुल, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। लेकिन जब आप उसके स्किल्स का एनालिसिस करते हो कि इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन दैट करियर, वो स्किल्स कौन सी हैं जो मेरे पास होनी चाहिए। क्या आप इतने पेशेंट हो कि आप उन स्किल को सीख सकते हो और उस जर्नी को तय कर सकते हो जो स्किल को सीखने के लिए वो जो तय करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी इंसान को म्यूजिक करता हुआ देखते हैं, म्यूजिक बजाते हुए देखते हैं। आप क्लासिकल किसी गायक का नाम ले लीजिए, मेहंदी हसन साहब का नाम ले लीजिए, नुसरत फतेह अली खान का नाम ले लीजिए। तो आप उनको देख के आपको लगता है कि यार ये मतलब क्या सुर लगाते हैं, क्या बजाते हैं। मगर उसके पीछे जो सालों का रियाज होता है, जिसको गायकी की जुबान में रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस होती है, वो तय करने के लिए शायद हम में से कोई भी तैयार ना होने होने लगे कि यार हम 10-15 साल जो है ना बैठ के रोजाना की बेस पे हम बजाएंगे भी और गाएंगे भी। क्योंकि वो चीज आसान नहीं है, वो काफी मुश्किल है, और वो उस रास्ते को तय कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से करना होता है। और स्किल्स के अंदर आपके जहन में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कुछ स्किल्स तो ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं टू अ पर्टिकुलर फील्ड। सही है। और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ मुंसलिक नहीं है, वो जनरल फील्ड्स हैं, जनरल स्किल्स है। जैसे ये लव कुमार का सवाल है कि उन्होंने पूछा है कि इफ यू हैव मोर स्किल्स लाइक राइटिंग, कम्युनिकेशन, फिजिक्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्निंग, हाउ टू कंबाइन सो मच। अच्छा, अब बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं विच आर प्रीटी जेनेरिक टू अ लॉट ऑफ फील्ड्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर समथिंग जो सारी की सारी फील्ड्स में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। मगर अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन को ही पकड़ना चाहते हो, तो यू कैन बिकम एन ओरेटर, यू कैन बिकम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, बिकॉज बहुत सारे बड़े से बड़े इदारों के अंदर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं। तो देयर कम्युनिकेशंस ऑफिसर इज अ रोल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन अ लॉट ऑफ बिगर कंपनीज। इसी तरह राइटिंग, आप राइटर बन सकते हैं, आप दूसरों को राइटिंग सिखा सकते हैं। कम्युनिकेशन लम्स के अंदर कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है, 2-3 इंस्ट्रक्टर हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं कि आप कैसे आवाज का उतार चढ़ाव कैसे रखते हो, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे डेवलप करते हो। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती हैं। इसी तरह लिखना, तो आप उन फील्ड्स में भी एक्सेल कर सकते हो, लेकिन ये हैं जेनेरिक स्किल्स जो सारी की सारी फील्ड्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम अक्सर सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। अच्छा लिख पाना, अच्छा बोल पाना, अच्छा अच्छे तरीके से किसी को अपनी बात समझा पाना, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ द फील्ड्स। ऑल दो आप इन्हीं फील्ड्स के अंदर आप सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर भी बन सकते हो, आप इन्हीं फील्ड्स में भी एक्सेल कर सकते हो। ठीक है। या आप इसमें एक्सेल करते हो, आप एक साइड पे एक सॉफ्ट स्किल के अंदर एक्सेल कर रहे होते हो, और एक दूसरी साइड पे आप किसी हार्ड स्किल के अंदर भी एक्सेल कर रहे हो सकते हो। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऐसी मिलेंगी कि देयर आर पीपल हु आर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स। सही है। बट दूसरी साइड के ऊपर अब उनकी जो फुल टाइम जॉब है उसके अंदर ही इज अ फिजिशियन, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट। सो ये को एग्जिस्ट, या तो दो चीजों को मिला के आप करा सकते हो, या आधे वक्त में आप एक चीज कर रहे होते हो और आगे आधे वक्त में एक चीज कर रहे होते हो। और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, अनलेस आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो। एग्जॉस्ट नहीं करना, बट आप दोनों चीजों को भी चला सकते हो। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि स्किल को गेन करना बहुत जरूरी है, और इसी तरह आप सोचते हो कि वो कौन सी हार्ड स्किल्स हैं, कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, और इस तरह बहुत सारी फील्ड्स जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड।
सही है। और इसमें भी अब एक बहुत खूबसूरत किस्म का वो आ गया है, एक ब्लरी सी लाइन आ गई है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि आज के जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल, आज से 10 साल पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाना एक टेक्निकल स्किल समझा जाता था। आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाना एक टेक्निकल स्किल नहीं है। इसी तरह वो बड़ा कॉमन स्किल है और वो सबको आना चाहिए। इसी तरह आज से 5 साल पहले हर कहीं पे जब आप जॉब्स पे अप्लाई करते थे, 5 तो नहीं 10 साल पहले जब आप जॉब्स पे अप्लाई करते थे, कोई आपसे ये नहीं पूछता था कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट और एक्सेल के ऊपर काम करना आता है या नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें इतनी कॉमन थी नहीं, इतनी ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं होती थी। उस टाइम के ऊपर हर चीज हाथ से होती थी, कम्युनिकेशन होती थी, ये फैसला हो गया, ये हमने करना है, और आप वो काम करना शुरू कर देते थे। तो चीजें इतनी कम्प्लेक्स नहीं थी। और अब जितनी कम्प्लेक्स चीजें होती जा रही हैं, उतने ज्यादा टूल्स आते जा रहे हैं, और उन टूल्स का इस्तेमाल सीखना बहुत जरूरी है। और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या स्किल बेस्ड लर्निंग एक ऐसी चीज है जो रिगार्डलेस आप किसी भी फील्ड में हैं, आप से आप बायोलॉजी के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं, जरूरी है कि आप किसी और फील्ड में जो आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसके अंदर अपनी स्किल्स गेन करना शुरू करें। वो ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, वो उसके अलावा कोई और चीज हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप उन स्किल्स को वाइल यू आर इन योर एकेडमिक लाइफ, आप वो स्किल्स जरूर गेन करना शुरू करें या उनके बारे में सोचें जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। और फिर आप सोचें कि आप उस एकेडमिक जो आपने फील्ड का इंतखाब किया है और जो हार्ड स्किल है उसको आप इकट्ठे कैसे लेकर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप अपनी एकेडमिक्स को भी परस्यू करें, और ये जो आपने टेक्निकल स्किल सीखा है इससे आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें, इससे आप वैसे पैसा कमाना शुरू कर दें, या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर लें। हो सकता है कल को आप ये अपनी एकेडमिक फील्ड वाली फील्ड को बिल्कुल ही छोड़ दें और सारा का सारा इसके ऊपर आ जाए। हो सकता है कि आप एकेडमिक फील्ड वाली फील्ड के अंदर ही एक्सेल करें, लेकिन जो ये स्किल आपने सीखा है ये आपको कुछ साइड इनकम दे सके, या ये स्किल आपकी इस जॉब के अंदर आपको हेल्प आउट कर सके। तो ये सारी चीजें मुमकिन है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं और आप उन ऑप्शंस को खुला रख रहे हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल फ्यूचर के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी कौन सी आनी है। एक तो है कि दुनिया में कौन सी चीजें ग्रो कर रही हैं, एक है आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको मिल सकती है। इसलिए वो दो तीन ऑप्शंस हमारे पास होना हमेशा बहुत जरूरी है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप अगर कभी आपको फील्ड बदलनी पड़े तो आपके पास किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए कुछ स्किल्स मौजूद हों। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल आया है, विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर बिजनेस डिग्री आफ्टर लम्स एंड आईबीए? दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर नाउ, सो वी विल गेट टू इट। अब हम एकेडमिक्स की तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, स्किल्स जब आपने देख, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग, अभी आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तो हम कंफ्यूज हैं कि हम यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, और मैं आपसे स्किल्स की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप फील्ड का इंतखाब करते हैं उसके पीछे देयर हैज टू बी अ रीजन। अगर आप एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। और एट द एंड ऑफ द डे, ना यूनिवर्सिटी मैटर करेगी, ना आपकी एकेडमिक फील्ड मैटर करेगी, ना आपका फ्यूचर का करियर मैटर करेगा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसी फील्ड्स में है जिन फील्ड्स के अंदर तो बहुत पैसा है लेकिन दे आर अनएबल टू डू इट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं बट दे आर अनएबल टू फिगर आउट थिंग्स, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट। और इसी तरह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसे करियर्स पे मौजूद हैं जिन करियर तक पहुंचना लोगों के लिए शायद पूरी जिंदगी का सफर होता है या पूरी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब होता है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। वो उसमें खुश नहीं है, वो उसमें राजी नहीं है। तो ये तीनों चीजें उतनी मैटर नहीं करती जितना आप मैटर करते हो। इसीलिए ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, जो कि शायद बहुत क्लीशे बातें लगती हैं, लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, अब ये सारी जो हमने स्किल्स को भी देख लिया, हमने कुछ करियर्स को भी देख लिया, हमने ये भी सोच लिया कि अच्छा हम डिफरेंट करियर को हमने एनालिसिस कर लिया, हमने हमने अपने बारे में कुछ सवालात कर लिए। उसके बाद आते हैं हम अपने इस चीज के ऊपर कि हमारे पास एकेडमिक्स के अंदर क्या ऑप्शंस हैं और हमारे पास हमारे करियर पाथवेज क्या क्या बन सकते हैं। और उसके अंदर आप जितना ज्यादा क्रिटिकली सोच सकते हैं ना, क्रिटिकल होने से मतलब ये नहीं है कि आपने
उसको किसी शक की निगाह से देखना है। क्रिटिकल होने से मतलब ये है कि आपने जितना क्रिएटिवली हो सकता है उतना क्रिएटिवली उसको देखना है, और उसके हर पहलू को आपने एनालाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब उसके अंदर आप देखते हो कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स की ऑप्शंस हैं, और फिर आप अपने उस करियर जो गोल है आपका, जो आपने पहले सोच लिया है, आप उसके साथ उसको अलाइन करने की कोशिश करते हो। और अब हमारे पास अगर सामने हम ऑप्शंस के अंदर आते हैं, तो हमारे पास लातादाद किस्म के फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो, और उसके अंदर फिर मेरिट भी आता है। तो आप देखते हो कि आपकी मेरिट के लिहाज से आपके पास कौन सी फील्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा करीब हैं उस गोल के जो आप अचीव करना चाहते हो, या उस स्किल के, जिस स्किल के अंदर आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो कि यार इफ आई हैव दिस स्किल आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो आप उसके मुताबिक एक एनालिसिस करते हो, और आप फिर जब आपको वो फील्ड आप समझ लेते हो कि अच्छा मेरे पास ये दो चार ऑप्शंस बन रही हैं, फिर आप यूनिवर्सिटीज का इंतखाब करते हो, और आप देखते हो कि मेरे पास यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, जिसमें आपकी हमेशा फील्ड्स में भी और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यू नीड टू हैव योर फर्स्ट प्रायोरिटी, योर सेकंड प्रायोरिटी, योर थर्ड प्रायोरिटी, बिकॉज ये इस तरह से प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अब आपकी एक यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका वहां पे एडमिशन होता है या नहीं होता, अगर होता है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यूं बहुत सारे सवालात मौजूद होते हैं। इसीलिए देखें, अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपका ख्वाब बन जाए, तो भी आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और इसी तरह अगर एक फील्ड आपके लिए ख्वाब बन जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि वो आपको अपना गोल पता हो, ताकि अगर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं नहीं भी हुआ तो यूनिवर्सिटी नहीं रही ना, आप तो वहीं हो। आप अभी भी हार्ड वर्क कर सकते हो, आप अभी भी चीजों के अंदर चीजों को रिसर्च करके उनमें ग्रो कर सकते हो। इसलिए अम, आपको बहुत ये जो सवाल अहमद रजा ने पूछा है कि हमारे पास बिजनेस की फील्ड के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज मौजूद है, तो बिजनेस की फील्ड के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना हार्ड वर्क करना चाहते हो। आप यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान कितना ज्यादा, वेट अ सेकेंड, आप यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान डिफरेंट जगहों पे इंटर्नशिप्स कितनी करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब्स कितनी करना चाहते हो, या कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितना ये सोचते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, कितना किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये सोचें कि मैं जल्द अज जल्द अपने करियर में, जिस भी करियर का आप फॉर नाउ इंतखाब करें, कल को वो करियर बदल सकता है, यू कैन स्विच द करियर्स, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड दैट इज गुड, यू कैन चेंज इट बिकॉज दैट्स योर ग्रोथ। उतना ही जरूरी है कि आप सोचें कि यार मैं फौरी तौर पर कैसे स्टार्ट करूं, और आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें। और यहाँ पे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए चीज है, या मेरे लिए चीज थी जो मैंने अपने एकेडमिक करियर के अंदर की, कि जब मेरा लम्स में एडमिशन हुआ, उस टाइम के ऊपर मैं अपनी एक छोटी सी नॉन प्रॉफिट चलाता था। उस टाइम पे मेरा ख्वाब ये था कि मैं एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग में आना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैंने उस पूरे प्रोसेस को देखा कि यार मुझे इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी उतना इंटरेस्ट नहीं कर रही जितना मुझे कर रही थी पहले एक दो सेमेस्टर्स के अंदर, तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे लिए व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर आउट देयर। तो मुझे मुझे ट्रेनिंग की फील्ड बहुत अट्रैक्ट की, तो मैंने लम्स के दौरान ही, लम्स के पहले साल के अंदर आई फाउंड अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी एक कंपनी के अंदर जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स ऑफर करते थे, और मैं पूरा टाइम वो भी करता रहा, अपनी नॉन प्रॉफिट भी चलाता रहा, और लम्स के अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता रहा। और बार बार सोचता रहा कि मेरे पास पॉलिसी मेकिंग की ऑप्शन तो है जो मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो मेरे पास दूसरी ऑप्शंस क्या हैं, जिसमें मैंने एजुकेशन की फील्ड के अंदर बहुत काम किया, अपने आप को उसके अंदर ट्रेन करता रहा, और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा। तो जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था बिफोर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स, आई वाज द ऑपरेशंस मैनेजर इन दैट कंपनी। और वो जो मेरे लिए ग्रोथ थी ना, वो ग्रोथ सारी की सारी सिर्फ इस वजह से थी कि मेरी तगोदो थी कि मुझे ग्रो करना है अलोंग साइड विद माई एकेडमिक्स। तो यूनिवर्सिटी तो चल रही है, हाँ उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी अच्छी चल सकती थी अगर मैं और कुछ ना कर रहा होता, लेकिन इस ये करने की वजह से मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन बन गई। और अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा, मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठे कैसे लेकर आ सकता हूँ। वो मैंने बहुत कोशिश भी की, सोचा भी, मगर कभी वो मुमकिन बन नहीं सका कि वो जो चीजें मैंने एकेडमिक्स में सीखी थी किसी तरह मैं वो अपने जो प्रोफेशनल मेरी
फील्ड थी या ग्रोथ हो रही थी जिस करियर के अंदर मैं उसके अंदर लेकर आ सकूं, तो मैंने इसका इंतखाब भी कर लिया और मैं इसी के अंदर एक्सेल करता रहा और आज भी इसी फील्ड के अंदर काम करता हूँ, एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल में आ गए हम कोविड के बाद। तो बहुत जरूरी है कि जिस भी आप फील्ड का इंतखाब करें साथ में आप अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज जरूर कर दें। भले वो एक ऐसी फील्ड के अंदर है जो आपकी एकेडमिक फील्ड के अंदर बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप उससे जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आपको कल को अगर आप इस फील्ड पे वापस आते हैं तब भी हेल्प आउट करेगा, और कल को आपका इस फील्ड में अगर मोटिवेशन नहीं रहती और इंटरेस्ट आप लूज कर जाते हो तो भी आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो। और इसी तरह स्किल्स, अगर आपकी नई स्किल्स सीख रहे हो तो वो आपका तीसरी ऑप्शन बन जाती है। तो यू यू हैव टू कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन। और फिर आपने एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप लम्स के अंदर एडमिशन होता है या कहीं पे भी एडमिशन होता है, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था और एडमिशन इकोनॉमिक्स के अंदर लम्स में हो गया है, अब लम्स में तो जाना चाहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एक तो लम्स में और इसी तरह बाकी इदारों के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होती है माइनर करने की। एक सब्जेक्ट में आप मेजर करते हो, इकोनॉमिक्स में आप मेजर कर लो, माइनर आप कंप्यूटर साइंस में कर लो, आगे मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस आप परस्यू कर सकते हो, आप पास ऑप्शंस होती हैं। अ, ये मेडिकल की फील्ड थोड़ी है कि आपने बैचलर जब तक मेडिकल में नहीं किया तब तक आप मेडिकल के अंदर ही मास्टर्स मास्टर्स तो नहीं हो। आई डोंट नो कि वो ट्राइजेक्टरी क्या होती है, मे बी हमारा कैन शेयर इट, लेकिन आई डोंट नो कि आगे क्या होता है, बट होती है स्पेशलाइजेशन होती है, पोस्ट डॉक्टरेट्स भी होते हैं। तो इसी तरह ये जो फील्ड, सॉरी इस तरह नहीं मगर अनलाइक द मेडिकल फील्ड या किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरह नहीं होता ये। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं इवन आफ्टर डूइंग बैचलर्स विद अ माइनर। इवन अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सके, फॉर सम रीजन आपने माइनर नहीं किया और आप बाद में कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आपके पास रास्ते मौजूद होते हैं। और उसके लिए आप आपके जहन में ये चीज होना बहुत जरूरी है कि आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो कि आप बैचलर्स किस फील्ड में कर रहे हो। डिपेंडेंसी इस चीज में हो कि यार बैचलर्स में जिस भी फील्ड में कर रहा हूँ, अब कोई ऑप्शन तो नहीं रही क्योंकि बैचलर्स तो स्टार्ट हो गया, तो आप अपनी स्किल्स उस फील्ड में लेकर आए और आप अपना एक्सपीरियंस उस फील्ड में लेकर आए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपकी अगर एकेडमिक फील्ड वही है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट था, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप स्किल्स भी उसी फील्ड की गेन करते हो और अपना एक्सपीरियंस भी उसी चीज का गेन करना शुरू करते हो। ठीक है, और लेकिन ये याद रखें कि इंटरडिसिप्लिनरी जो करियर्स हैं वो पॉसिबल हैं और वो हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट बदलता है और किसी और फील्ड में इंटरेस्ट बनता है, तो आप उन दो फील्ड्स को साथ में मिला सकते हो। आप कहेंगे, आप सोचो कि यार कोई ऐसी फील्ड को दो को मिलाने की कोशिश करते हैं जिसकी शायद हमने एग्जाम्पल को खास नहीं देखी हुई, तो उन दो फील्ड्स को साथ में कौन मिलाएगा, आप मिलाओगे। आप सोचोगे कि वो क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं कि हम दो फील्ड्स को इकट्ठे लेकर आए और आप अपने कुछ सीनियर से उसको डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, लव कुमार कह रहे हैं वांट लुक स्ट्रेंज टू टेक मेजर्स एंड माइनर्स कंप्लीटली डिफरेंट, हम इस चीज का नुकसान नहीं होगा। लव कुमार नहीं होगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ हमारे दिमाग के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा भरी हुई है कि हमने जिस फील्ड का इंतखाब अपनी बैचलर्स में कर लिया, हमने उसी के अंदर कुछ बनना है। ठीक है, जबकि हकीकत इससे बड़ी डिफरेंट होती है। आप एक फील्ड के अंदर जाते हो, आप उसमें बैचलर्स करते हो, बैचलर्स के दूसरे तीसरे साल तक आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट रहता नहीं है, आपको लगता नहीं है कि मैं उसी में एक्सेल कर सकता हूँ। इसलिए माइनर्स आप कर रहे होते हो किसी और सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुली आपने यही करना है। अगर आप एक सब्जेक्ट को समझते हो कि यार इसके अंदर ही मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, इसी में मेरे फ्यूचर में करियर में जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं रखनी, इट्स अप टू यू, यू कैन डू दैट। और ये मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन, और जो ज्यादातर लोग करियर डिफरेंट करियर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, क्या बात कर रहे होते हैं, मैं ये वो बात आप लोगों से कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको अगर अपनी फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट लूज हो तब भी आप माइनर को यूज कर सकते हो। इसी तरह कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर, जैसे एक बंदा जो इकोनॉमिक्स में जा रहा है, अब आप खुद बताएं, अगर एक बंदा इकोनॉमिक्स के अंदर बैचलर्स कर रहा है, उसके पास फ्यूचर के अंदर करियर की ऑप्शंस क्या हैं? ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके जहन में फौरी तौर पर ऑप्शन नहीं आती। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस के अंदर मेजर कर रहे हो तो आपके पास फ्यूचर में लातादाद ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में डाइवर्सिटी ज्यादा है और इट्स एन इमर्जिंग फील्ड। तो उसके अंदर आपको रोजाना की बेस पे एक नया से नया कोई प्रोजेक्ट नजर आता है। तो अगर आपके पास एक ऐसी फील्ड है जिसमें
आपका इंटरेस्ट है, और एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है बट यू स्टिल वांट टू हैव इट एज अ बैकअप। तो वो दो चीजें इकट्ठी आ सकती हैं। अब इसमें से बैकअप कौन सा है और इंटरेस्ट कौन सा है, दैट्स अप टू यू। के हो सकता है किसी का इकोनॉमिक्स में बहुत पैशन हो लेकिन एक कंप्यूटर साइंस वो इसलिए कर रहा हो बिकॉज इट्स समथिंग दैट वुड प्रोबब्ली बी यूजफुल इन द फ्यूचर। तो आप दो फील्ड्स को इकट्ठे लेकर आ सकते हो, और आपको अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी चाहिए बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sehrish, what is the theme of today's session? I think you probably missed the first part. The theme was कि हम देखना चाहते हैं कि what's the process that we should be taking when we are thinking about the career, कि हमने किस career का इंतखाब करना है। um, अच्छा जी, उसके बाद जो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये होती है कि जब आप अपना बैचलर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप किस तरीके से, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि आप किसी भी फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी नजर आनी चाहिए। तो उसके बाद आपकी जर्नी ऐसी नजर आनी चाहिए कि हाँ, आप अपनी एकेडमिक्स के ऊपर टाइम लगाएं, लेकिन डोंट मेक योर एकेडमिक्स योर डे एंड नाइट। इफ यू मेक योर एकेडमिक्स your day and night, and you are in a field which is traditional, which might not have as many opportunities as the other fields, तो आपके लिए रास्ते बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ इंटर्नशिप, कहीं पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप गेन करते रहें, लोगों से डिस्कस करते रहें कि हम कैसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच सकते हैं। अपने तमाम रास्ते खुले रखने की कोशिश करें, डिफरेंट स्किल्स को सीखने की कोशिश करें अपनी उस एकेडमिक लाइफ के दौरान। ट्राई टू फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, और ये मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी किकसैट में पढ़ते हैं, मैं उन सबको बताता हूँ कि आप, डजेंट मैटर आपका किस फील्ड में एडमिशन हुआ है, ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, गेन द एक्सपीरियंस, and you will only know when you will get into a system, when you will get into a company, into a startup, you will see कि वो चीजें चलती कैसे हैं, दुनिया के अंदर काम कैसे चलता है। और आप किसी एक फील्ड का नॉलेज रख के दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड। जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप स्पेशलाइजेशन ना करें किसी चीज में। आप स्पेशलाइजेशन जरूर करें, उसको उसको अपना गोल भी जरूर बनाएं, लेकिन साथ में अपने पास कुछ दूसरी ऑप्शंस भी जरूर रखें। एंड आई थिंक आई विल एंड माय टॉपिक्स ऑन दिस नोट कि आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनकी वजह से ओवरवेलम ना हो। कोशिश करें कि उनको, हर ऑप्शन को अपने लिहाज से भी देखें, अपने लेंस से कि अच्छा ये मुझे, फॉरगेट अबाउट द फाइनेंशियल्स, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ, फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल से, सिर्फ अपने नजरिए से उसको एनालिसिस करें। फिर आप लोगों के नजरिए से उसको एनालिसिस करें, फिर आप फ्यूचर के सामने रखते हुए उसको एनालिसिस करें, और फिर आप फाइनेंसिस को सामने रखते हुए उसको एनालिसिस करें, जितनी भी फील्ड आपके सामने आती हैं, और फिर उनको नैरो डाउन करने की कोशिश करें। सारी फील्ड्स एक ही दफा में लिखें, फिर उन सबको ऊपर एनालिसिस करें इन चारों पांचों हवालों से, और फिर उनको नैरो डाउन करके दो तीन फील्ड्स अपने सामने रख लें, उसी से रिलेटेड लोगों से बात करें, फिर उन्हीं पे रहें। ठीक है, और उसके बारे में, उनके बारे में डिस्कशन, अच्छा मैं जब ये कह रहा हूँ ना उन्हीं पे रहें, उससे ये मतलब नहीं है कि अब उसको छोड़ना नहीं है, उससे मतलब ये है कि फॉर सम टाइम स्पेंड टाइम ऑन दोज थिंग्स। क्योंकि जिंदगी के अंदर when there are so many options, it can get very very confusing and overwhelming for you, but knowing कि अच्छा आपने किसी चीज को 100% तो फिगर आउट नहीं किया, 80% भी फिगर आउट कर लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू नोइंग कि वाकई वो फील्ड आपके लिए बने या नहीं है। तो वो जो दो तीन फील्ड आपने सेलेक्ट की हैं, आपने उसके ऊपर अपना एफर्ट करना है, उसके ऊपर मे बी उन्हीं में से आपका किसी में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको इवेंचुअली किसी पॉइंट पे लगता है कि यार दिस फील्ड इज नॉट मेड फॉर मी, just remember it's never ever too late to pursue something different. लोग अपना बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडीज किसी और फील्ड में करके काम किसी और में कर रहे होते हैं, एंड nobody can stop you from achieving anything. Academic degree, skill, all of these things can be beaten by your passion. So if you have a passion about something, आपके पास किसी फील्ड का कोई डिग्री नहीं है, स्किल पेपर पे नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपने कभी नहीं लिया हुआ, लेकिन अगर आपको उस फील्ड का पैशन है और वो पैशन
30 साल की 35 साल की उम्र में भी अगर आपके अंदर आता है, तो आप उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिर्फ इस शर्त पे कि आप उस पैशन को लूज ना करें और आप परसिस्टेंट रहें। ठीक है, वो परसिस्टेंट रहना रोजाना की बेस पे उस चीज के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इस बात पे अपनी पूरी इस वेबिनार अपने पार्ट का इख्तिताम करता हूँ, एंड देन वी विल कम टू योर क्वेश्चंस। और वो ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं ना जो आपको नामुमकिन लगती है और आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम अपनी रूटीन के अंदर ना एक मार्जिनल चेंज लेकर आए। आप रोजाना की बेस पे 15 मिनट उस आइडिया पे स्पेंड करें, चाहे उस आइडिया को लिख लें, चाहे 15 मिनट में किसी से डिस्कस कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू दैट and keep doing it till the day you feel that there is a difference that you have made, and you will make a difference on this. Don't get overwhelmed. Take the first step and keep moving towards it, even if everything around you says कि आप ये चीज नहीं कर सकते. So you can do it if you believe in yourself, and you have to take this first step of the marginal change. 15 minutes every day and you'll make it happen. So what excites does not have that much scope? Love Kumar, that's the thing. What excites you and it does not have much scope, you have to build that scope. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसको नहीं पता कि दुनिया में वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स आए थे, लोगों को तो नहीं पता था कि इसका स्कोप है या नहीं है, तो किसी ने बनाया स्कोप। अब ये बहुत बड़ी बात लग रही है, लेकिन दुनिया में कोई भी फील्ड शायद ही ऐसी हो जिसका स्कोप कम हो। आपने क्या करना है, आप वही बात जो मैं कर रहा था कि अगर आपको ये डर है कि स्कोप कम है, आपको एक्साइटमेंट तो है ना उस फील्ड की, एंड दैट एक्साइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाओ जो आपको बिल्कुल एक्साइट नहीं करती, तो आप उसमें ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली फाइनेंशियली अगर देखते हैं, जिस फील्ड में आप आपका बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है और आप उस फील्ड में चले गए हो, और एक फील्ड है जिसमें आपका पैशन है और आप उस फील्ड में चले गए हो मगर स्कोप कम है, पैसे शायद आप एक ही जितने कमा रहे होगे इन दोनों फील्ड्स के अंदर। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसी फील्ड के अंदर स्किल बिल्ड कर लो, मे बी जो उस फील्ड के साथ किसी तरह से रेलेवेंट आती है और उसके अंदर हाइब्रिड स्कोप बनता है, दोनों का मिला के स्कोप बनता है। तो आप एक ऐसी फील्ड जो है वो अपने लिए चूज कर सकते हो। सो अब हम आते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ। आई एम ओपन टू आंसरिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, now you can ask questions about the universities, about the scholarships, about a particular field. अगर आप एक फील्ड के स्कोप मेरे से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, ऑल्दो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा। तो आई विल लीव इट टू यू गाइस टू आस्क एनी क्वेश्चंस नाउ. Any questions, thoughts, opinions, anything? You guys can use the chat box. यार वकास, सैट इंक्लूड्स, सैट के अंदर हमारे पास लम्स है लाहौर में, फास्ट है लाहौर में, आई थिंक इस्लामाबाद में भी फास्ट है, नस्ट है, उसके बाद कराची के अंदर आईबीए है, और आई थिंक शायद हबीब यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती है, बट आईबीए तो फॉर श्योर करती है। तो ये यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की हैं। इसके अलावा बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, बाहर की यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं। यूएस की यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा एडमिशन मुश्किल होता है, बैचलर्स में स्कॉलरशिप्स थोड़ी कम होती हैं, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई योर लक। और यूएस की यूनिवर्सिटीज की टाइमलाइन इज द सेम एज लम्स की टाइमलाइन। तो लम्स की जिस तरह की टाइमलाइन होती है ना, जैसे जो जिन लोगों ने अगले साल सितंबर में स्टार्ट करना है बैचलर्स, उन्होंने अप्लाई करना है जनवरी तक। इसी तरह यूएस की यूनिवर्सिटीज में भी आपने इसी तरह अप्लाई करना होता है। एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन जिसको कॉमन ऐप कहा जाता है, कॉमन एप्लीकेशन, उसके जरिए आप अप्लाई करते हो। एनीथिंग एल्स, एनीबडी? कोई और सवाल? यार वकाश, ये सवाल जो है ना, ये फिर वही चीज है कि अब दुनिया काफी बदल गई है। मेरिट जो है ना वो सिर्फ नंबर्स की बेस पे नहीं बनते, लेकिन अब जारी बात है, आप 60-70% नंबर के साथ तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते। जरूरी ये है कि आप एक अबव एवरेज हो स्टूडेंट हो, और उसके बाद ये भी जरूरी है कि आपका सैट में स्कोर अच्छा हो। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज जो है ना, उनका मैं आपको मिनिमम बता नहीं सकता, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अबव एवरेज होना चाहिए। सर व्हाट प्रॉब्लम, सर मुझे लास्ट में सीएसएस करनी है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं डिग्री किस चीज में करूं। बिलाल देखें, अगर सीएसएस ही आपका ख्वाब है
तो उसके लिए आप पास इकोनॉमिक्स की ऑप्शन भी है, एंथ्रोपोलॉजी की ऑप्शन भी है, पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शन भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहां पे आपने 12, आई थिंक 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं या 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, आई डोंट नो, मगर वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आप उन सारों के अंदर तो एक ही वक्त में नहीं एडमिशन ले सकते, तो आप किसी एक में लेते हो जो थोड़ा सा जेनेरिक है। पॉलिटिकल साइंस अक्सर लोग करते हैं या लॉ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है, क्योंकि आपने उसी सिस्टम का हिस्सा बनना होता है। तो आप बस यही 4-5 ऑप्शंस बनती हैं। वैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस करके भी बाद में सीएसएस करते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट डजेंट मैटर कि एक फील्ड में जाना है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते, जो फील्ड आपको एक्साइट करती है ना, अभी आप उसमें एडमिशन लें। और बाद में सीएसएस के अंदर तो आपको दूसरी फील्ड्स पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए एकेडमीज हैं, जैसे सैट की एकेडमी है। अब कोई बंदा आज से 5 साल पहले ये तो नहीं कह सकता सर मैंने सैट देना है और सैट को पास होना है तो मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ। सीएसएस भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट की जो तैयारी है वो ज्यादा मैटर कर रही होती है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करता। सर व्हाट प्रॉब्लम्स अ प्री मेडिकल स्टूडेंट फेस इन परस्यूइंग एसीएफ एज मेजर एंड सीएस एज माइनर? राजू, आपका ये सवाल है। यार इसके अंदर ये है कि इट डिपेंड्स, अगर आपको मैथमेटिक्स एक्साइट करती है तो आपको शायद ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अदरवाइज प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एसीएफ मेजर परस्यू कर सकते हैं, सीएस का माइनर भी कर सकते हैं। सीएस का सब्जेक्ट जो है वो भी इतना मुश्किल नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्डवर्क है, आप कितना हार्डवर्क करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। सर अगर हम सही फील्ड नहीं सेलेक्ट करते तो उसका हमारी पर्सनल ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, डज इट स्टॉप? नो, नेवर। इफ यू डोंट मेक, यू हैव टू ट्राई टू मेक द राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ एज ऑफ नाउ। आपके आज से 5 साल बाद नजरियात बड़े डिफरेंट होंगे, और उस वक्त के लिहाज से शायद वो फैसला गलत साबित हो गया हो, लेकिन दैट्स फाइन। आपने अपने इस उस जैसे मैं अगर सोचूंगी यार मुझे लम्स में एडमिशन लेना चाहिए था आज से 5 साल पहले, तो शायद मेरा आज फैसला डिफरेंट हो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं यूएस जा सकता था। तो मैं आज शायद ये समझता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शायद मैं ये समझता हूँ कि नहीं मुझे जाना चाहिए था यूएस। तो वो आपका पीछे देखते हुए कोई फैसला गलत लगता है वो अलग बात है, आपने अभी अपना बेस्ट डिसीजन देना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको अगर हार्डवर्क का शौक है और आप तगदो करते हो कि यार आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू बिकम बेटर एवरी पासिंग डे, तो आप किसी और फील्ड में चले जाओगे, कल को किसी और करियर में चले जाओगे, एंड दैट इज पॉसिबल। आपकी ग्रोथ तब रुकती है जब आप ग्रो करना नहीं चाहते और आप सीखना छोड़ देते हो। Business excites me and I have planned to do accounting and finance. What do you think about it? Am I right? Business excites you? देखो, अब डिपेंड करता है बिजनेस किस किस्म का आपने करना है, लेकिन अगर आप जनरली बिजनेस को के कोर को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर आप बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से, यू कैन बी एन एनालिस्ट एंड यू कैन डू द एनालिसिस ऑन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। तो इसलिए आई थिंक दैट्स गुड, दैट्स नॉट अ बैड डिसीजन टू मेक, बट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का बिजनेस करना चाहते हो। अगर अपना बिजनेस करना चाहते हो तो अलॉन्ग विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्या चीज है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। आप साइड बाय साइड उसके ऊपर अपना कोई काम करना शुरू कर सकते हो या अपनी रिसर्च करना शुरू कर सकते हो। अच्छा सर, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर? यार अब दे आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। लाइक अगर आप पॉलिसी की बात करते हो, किसी भी जगह पे अगर पॉलिसी बनती है, अब मैं बहुत कोई टेक्निकल बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इन दो फील्ड्स को देखो तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, आप अंडरस्टैंड करते हो कि डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होती हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर सियासतदान क्या करते हैं, या आप इवन पॉलिटिकल फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। और उसके अंदर कहीं ना कहीं पे फाइनेंसेस आते हैं, इकोनॉमिक्स आती हैं, जब आप एक पूरे मुल्क की बात कर रहे होते हो। एक मुल्क की इकोनॉमी के बगैर पॉलिटिशियंस तो कुछ नहीं है, पॉलिटिशियंस ने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर काम करना है, तो दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट। इसी तरह इकोनॉमिक्स, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट को भी साथ लेके चलना है, बिकॉज अगर आप अवाम को किसी तरह से
काबू नहीं कर सकते तो फिर आपके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दे आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन इसमें शायद लेंस थोड़ा सा छोटा हो जाता है कि इकोनॉमिक्स में आप शायद पूरे दुनिया के या पूरे मुल्क की इकोनॉमिक्स को समझ रहे हो। मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर यू आर अ लिटिल स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, तो आप उस फील्ड के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हो। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि आपने ओवरऑल पढ़ा होता है, तो आप जारी बात है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के जो इकोनॉमिक्स हैं आप उनको भी अंडरस्टैंड करते हो। तो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू सब्जेक्ट्स एज वेल। और फिर ये तो है कि अगर आप बेसिक लेवल में बात करते हो तो साइंस जैसे, सॉरी साइंस कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों के अंदर काफी हद तक रेलिवेंट है। सर बिजनेस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, डज इट स्टॉप आवर करियर? लाइक अगर एसीसी और सीए करते हैं तो उसमें ग्रोथ होती रहती है, हमारा करियर स्टक नहीं होता। देखो बात यह है कि एसीसी और सीए जो है, देखो मैंने इन ये सारे आप लोगों के जो सवालों के जवाब दे रहा हूँ, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो मैंने पूरी पिछले 1 घंटे में गुफ्तगू की आप लोग वो भूल जाएं। उस डिस्कशन को सामने रखते हुए अपने इन सवालों को आप खुद भी देखें और आप सोचेंगे वाकई क्या आपको अकाउंटिंग फाइनेंस करनी है, क्या वाकई बिजनेस करना है। ये सवाल बहुत जरूरी है। लेकिन देखो एसीसी और सीए का ये है कि उसके बारे में ना एक परसेप्शन है सीए का। लोग कहते हैं कि जिसने सीए के आधे एग्जाम्स भी पास किए हुए वो बंदा क्या बात है। इसी तरह साथ ही साथ एसीसीए की भी एक सोच मौजूद है। लेकिन अब एक बंद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो एसीसी और सीए की डिमांड ज्यादा है। जब भी आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में काम का सोचते हो तो एसीसी और सीए जिन लोगों ने, सीए खासतौर पर जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया होता है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना बड़ी कंपनीज के अंदर आसान होता है, बिकॉज वो थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू दैट वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिन्होंने पढ़ी होती है उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं? नहीं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप खुद कैसे हो, आपने कितना फोकस किया अपनी एकेडमिक्स पे, आपने साथ में अपनी स्किल्स कितनी गेन की है। तो यू कैन बीट द पीपल हु हैव डन सी एंड एसीसी एज वेल। Again, it depends on you and the learnings that you have and the hard work that you do and the experiences you gain. Sir, LCAT में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिलीफ होगी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स? नहीं, सेम टू सेम टेस्ट होता है, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड के हो चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। सर ज्यादा स्किल्स सीखना चाहूँ लेकिन मैं मैनेज नहीं कर सकता। देखें ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 1 से 2 स्किल्स को सेलेक्ट करना है जो आपको ज्यादा एक्साइट करती हैं। यू कांट लर्न एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट टू डू। यू जस्ट वांट टू हैव 2 3 ऑप्शंस एंड दैट्स इट। So would you consider telling me about the courses that we can do to stand out in getting admission at LUMS or any other universities that requires personal statement? Sarish, that's a good question. देखो आप कोर्सेज भी कर सकते हो, लेकिन उस वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो लेकिन उसकी शायद फीस ज्यादा ना हो, बिकॉज अक्सर कोर्सेज की फील्ड बहुत ज्यादा, फीस बहुत ज्यादा होती है। तो आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बनता है आप उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स को ढूंढ सकते हो, कोर्सेज को ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, फ्री कोर्सेज भी ढूंढ सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन फिर उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो आपके एडमिशन में आपको हेल्प कर सके। लेकिन आप स्टिल आप ये चीज कर सकते हो और आप अपने एप्लीकेशन में उस चीज को मेंशन कर सकते हो कि आई एम पैशनेट टू लर्न दिस स्किल एंड आई एम लर्निंग इट। सो वो आपके बारे में दिखाता है कि अच्छा आप पैशनेट हो, आपको ग्रो करने का शौक है। अलबत्ता अगर आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से बात करते हो तो आई थिंक अपना कोई छोटा सा आइडिया लेके उसको बिल्ड करना, उसके अंदर जैसे कोई स्टार्टअप हो सकता है, आपको लगता है कि यार मैं कोई चीज बनाना चाहती हूँ, वो आप कर सकते हो। आप कोई छोटी सी नॉन प्रॉफिट शुरू कर सकते हो, इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर आप किसी नॉन प्रॉफिट में स्टार्टअप में अगर आप इंटर्नशिप करते हो, वो भी काफी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है एडमिशन्स के हवाले से, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो दैट आई थिंक इन दोनों चीजों को आप साथ लेके चलो तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे लव कुमार ने कहा है कोर्सेरा, एडेक्स और एलिसन के ऊपर आपको कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें फाइनेंशियल एड भी होती है, तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। लेकिन ये कोर्सेज अक्सर बहुत लेंथी होते हैं, तो इससे जरूर मेरा मशवरा यही है कि आप दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चलो। कोई एडमिशन्स भी, सॉरी कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह भी करो, लेकिन कोर्सेरा और एलिसन के ऊपर आप अपने कोर्सेज की कुछ रिसर्च भी कर सकते हो। सर मेरे इंटरेस्ट जल्दी चेंज होते हैं, 10 main languages, 11 main AI. How can I believe myself कि what I am going to select is not going to change?
यार देखो, आपकी बात ठीक है कि इंटरेस्ट चेंज होते हैं, लेकिन कुछ उनका कॉमन ग्राउंड हमेशा होता होगा उन इंटरेस्ट का। सो ट्राई टू फाइंड दैट कॉमन ग्राउंड एंड वर्क ऑन इट। और फिर आप जब एक फील्ड में चले जाओगे ना, तो फिर आपके पास इतने चेंज होने की गुंजाइश रहेगी नहीं। फिर आप हर रोज नहीं बदलोगे, फिर आपका 3-4 महीने बाद बदलेगी सोच, और फिर उसकी जो रीजनिंग होगी ना वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बिकॉज अभी तो शायद रीजन ये होती है कि यार आज नहीं, यार ये करने का मूड नहीं हो रहा। तो अभी तो रीजन ये हो सकती है, बट जब आप एक फील्ड में चले जाते हो, फिर आप पूरी जान लगाते हो कि उसी उसी में आप कोई रास्ता निकालो, उसमें नहीं निकलता तो फिर आप किसी और में जाते हो, लेकिन फिर उस पर भी जान लगाते हो, बिकॉज आपने एक फील्ड ऑलरेडी चूज कर ली है और अब आप दूसरी फील्ड की तरफ जा रहे हो। तो इसी आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे, आपके बिलीव्स या आपकी लॉजिक जो है ना वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी। कोर्सरा एंड एलिसन वांट्स टू पे, आई थिंक सैरिश हमने इस सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री कोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशंस मुश्किल हो जाती हैं। बट कीप सर्चिंग ऑन गूगल, यू कैन फाइंड अ फ्यू ऑप्शंस। कोर्सेरा वाले वैसे फाइनेंशियल एड देते हैं, एज फार एज आई नो। ओके। Hello, sir. Yes, who it is? Uh, Serish here, sir. I wanted to ask it personally. So, can I? Yes, yes, Sarish. Okay, sir. Actually, अभी पर्सनल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं तो we need to like ये we need to go for marketing ourselves, right? तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करने होते हैं। एज आई मेंशन्ड इट अर्लियर, एलिसन वगैरह से हम कोर्सेज कर सकते हैं। दे गो ऐसा लिटरली। नहीं, ये नहीं, देखो देखो, मैंने अभी अपना पूरी चीज के अंदर ये बात की है कि आपको अगर कोई बंदा बताता है ना कोई चीज, तो वो 100% ट्रूथ नहीं होता। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, मेरा लम्स में एडमिशन हुआ, और मैं आपको ऐसी कई 100 एग्जांपल्स दे सकता हूँ उन लोगों की जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, उनका लम्स में एडमिशन हुआ। हमारा के बहुत सारे दोस्त लम्स में पढ़ते हैं। अब आपको और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कोर्सेज नहीं किए हुए थे। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई थी, आपने इंटर्नशिप्स की हो सकती हैं, आपने किसी दूसरे इदारे के साथ बैठ के काम किया हो सकता है, नॉन प्रॉफिट में काम किया हो सकता है, फंड रेजिंग की हो सकती है, आपने अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया हो सकता है, या कोई छोटी सी नॉन प्रॉफिट स्टार्ट की होती है। ये चीजें मैटर करती हैं। कोर्सेज तो एक ऐसी चीज है जो कि वैसे आपको करने चाहिए ग्रो करने के लिए, और अगर किए हुए हैं तो हाँ वो भी पर्सनल स्टेटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि पर्सनल स्टेटमेंट के लिए कोर्सेज ही जरूरी है, तो ये एक गलत बात होगी कि कोर्सेज के बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी नहीं हो सकती। वो हेल्प कर सकता है, लेकिन वो हेल्प आपको और बहुत सारी चीजों से भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्सेज से ही मिलनी है। तो आप अगर मेरी बात समझ समझ रहे हो, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस यस, आई वाज़न्ट डन। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अभी जो कि अभी अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट वगैरह होता है जो कि अलाइन कर रहा होता है आपके पैशन के साथ। एससीएस ऑफर्स वेरियस सॉर्ट ऑफ लाइक डाइवर्स सॉर्ट ऑफ फील्ड्स, ठीक है? तो हम आगे भी उसके साथ अपने पैशन के साथ हम आगे जा सकते हैं। तो मतलब टू मेक इट सो इंट्रिगिंग और टू स्टैंड आउट, आपको क्या लगता है? कोई टिप्स वगैरह है तो फिर प्लीज डू शेयर विद अस। देखो, अगर आप सीएस से मुराद आपका कंप्यूटर साइंस की फील्ड ही है, राइट? आई थिंक शायद यस आप अभी यस यस सर। ठीक है। तो देखो, बात ये है सब, जो मैंने आपको पहले भी एक ये बात बोली है कि एक तो एडमिशन लेने की हद तक अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उसमें आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं टू शो हाउ डाइवर्स ऑफ और वर्सेटाइल ऑफ अ स्टूडेंट यू आर। और उसमें कोर्सेज भी एक ऑप्शन हो सकते हैं फॉर श्योर। कंप्यूटर साइंस की फील्ड को लेके भी आपके पास, आई थिंक पर्टिकुलरली टू कंप्यूटर साइंस, आपका यही ऑप्शन है कि या तो आप किसी टेक्नोलॉजिकल कंपनी के अंदर किसी तरह से आपका कोई एक्सपीरियंस हो जाए, इंटर्नशिप हो जाए, या आपका कोई आप कोर्सेज लेना शुरू कर दो बिफोर योर एडमिशन और आफ्टर योर एडमिशन एज वेल। वो आपको स्टैंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। और कोई चीज खुद से डेवलप करना भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कि आप सेल्फ लर्न करते हो ऑनलाइन, यूट्यूब की वीडियोस देख के, गूगल पे रिसोर्सेज ढूंढ के, और आप कुछ अपना बिल्ड करते हो। वो अपना बिल्ड करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, और वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करता है टू स्टैंड आउट इन एवरी वे। और वो अपना बिल्ड हो सकता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड से डायरेक्टली ना भी लिंक हो, लेकिन दैट शोज द ड्राइव दैट यू हैव इन योरसेल्फ। तो कुछ अपना बिल्ड करने की कोशिश जरूर करें, दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट द मोस्ट। सर, आई हैव डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ शॉर्ट
short courses of like digital marketing, narrative economics, understanding political concepts, AI, graphic designing, and also they are certified from international. Will they make good effect in my educational CV and resume? Absolutely, they will do. As I just shared, Abdul Wahab, that this shows कि आपके अंदर एक drive है to do something, ठीक है? और आप उसमें grow कर सकते हो. अब्दुल वहाब, are you enrolled in one of our courses right now? हमारे SAT के किसी कोर्स में आप enrolled हो? Sir, which degree a student pursue if he want to work in online field, digital marketing, selling products, means want to do online business. अगेन देखो, इसके लिए डिग्री से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न दैट स्किल. बट मार्केटिंग इज अ फील्ड विच यू कैन प्रॉब्ली गो इनटू. उसके अलावा मेरे जहन में एट दिस पॉइंट, या कंप्यूटर साइंस इज आल्सो अ फील्ड दैट यू कैन गो इनटू. बट वही बात है, उसके लिए आपको उस सेलिंग का स्किल आना जरूरी है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचना है. वो चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती हैं. सर मेरे ये तो हो गया. Sir, can you share some other fields except MD-CAT test for medical students? यार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जाहिर बात है, बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स जो है ना वो आपके सामने मौजूद होती हैं. बॉटनी होती है, नॉटनी होती है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होती है, फार्मेसी होती है. यही फील्ड हैं. इसके अलावा आई डोंट नो. अब मेडिकल की फील्ड के बारे में मैं इससे ज्यादा आपको क्या बता सकता हूँ. लेकिन मैं आपको ये बात फिर वही कहूंगा कि कोशिश करें कि आप हाइब्रिड सिस्टम्स को सोचें कि मेडिसिन के अंदर टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आ जा सकता है. बायोटेक्नोलॉजी भी एक फील्ड होती है. आई थिंक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी एक फील्ड है, विच इज वेरी वेरी कॉमन आजकल. ऑल राइट अब्दुल वहाब. अच्छा, सना ने कहा है, सर आई एम रियली इनटू फिजिक्स बट आई एम अवेयर ऑफ द डिफरेंट pathways one can take after a bachelor's in physics. Like I know one can go into academics, but I'm not very well aware of the industry of. Would you like to shed some light on that? सना, इस तरह है कि बिल्कुल फिजिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर लोगों के सामने सिर्फ एकेडमिक्स की होती हैं. लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. अगर आप क्वांटम फिजिक्स में जाते हो, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाते हो आगे आपको स्पेशलाइजेशन करनी होती है, ठीक है? तो आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाके आपको बहुत सारी इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. आजकल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत सारे बैंक्स क्वांटम फिजिसिस्ट को हायर कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एज सुन एज अ क्वांटम कंप्यूटर इज देयर, तो उनकी जरूरत हमारे सामने आएगी. इस तरह, और आई एम श्योर ये तो एक ऐसी चीज है जिससे मैं फेमिलियर हूँ. मैं फिजिक्स के सब्जेक्ट को उतना अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन आपके पास इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज जरूर होती हैं जिसमें आप जाके किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो. ज्यादातर लोग फिजिक्स करने के बाद एक एकेडेमिया के अंदर आते हैं, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट. I know a couple of, like, there are a couple of my friends who were very passionate about physics, but one of them did not find any opportunities. And this quantum physics knowledge that I have is from another one who is doing his master's in physics from LUMS. If you want to know more about physics, I can get you in touch with him, and he can probably talk a little better about it. तो आप मुझे, you can message me and I can get you in touch with him. अब्दुल वहाब से सवाल आई थिंक सैरिश ने किया है कि हाउ टू डू दीज. सैरिश, इसमें आई थिंक अब्दुल वहाब ने ही आपको कहा था कि आप बल्कि नहीं, लव कुमार ने कहा था कोर्सेरा वगैरह पे कर सकते हो. लेकिन अब्दुल वहाब, कैन यू send a message in the group for the benefit of all the students? Sarish, are you enrolled in one of our courses, LCAT में? And Sana, are you enrolled in one of our courses? बल्कि ये सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एनरोल्ड इन आवर LCAT सेशन राइट नाउ? जी अब्दुल वहाब. सर ये कोर्स जो है ना, मेरे कोई कजन है जो तुर्की में रहते हैं। ओके. जी, तो उन्होंने जो है ना मुझे एक पेड एप्लीकेशन लेकर दी है जिसकी ऑलमोस्ट $80 फीस है। तो उस हिसाब से मुझे वो एक वेबसाइट मिली है, तो उससे ही मैं कोर्स कर रहा हूँ जो ना इंटरनेशनली वेरीफाइड है वो। हाँ, तो वो यही होता है कि ये कोर्सेज जो है ना पेड होते हैं. दिस इज फॉर यू सहरिश.
लेकिन उसके लिए पहली बात आपको किसी का एक्सेस चाहिए होता है, कुछ इस तरह की चीज होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन। आपको इसके अलावा भी गूगल पे अगर आप सर्च करें, आपको फ्री कोर्सेज की कुछ ना कुछ एग्जांपल्स जरूर मिलती हैं। सर, इज देयर any university who offers CA or ACCA? I have no idea about CA and ACCA. How to pursue your passions by not disturbing your academics as well, because there's no similarity in both of them. Umar, the thing is that you have to, if you have a choice, you have to go into a field which has some interest. Like आप के अंदर थोड़ा सा उसको लेके मोटिवेशन और पैशन होना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई पैशन और वो नहीं है, कोई किसी भी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं है, कोई किसी भी किस्म का इंटरसेक्शन नहीं बनता, तो उस सूरत में द ओनली ऑप्शन इज कि आप कोशिश ये करें कि आपका पैशन जो है वो आपको मोटिवेटेड रखे, और आपकी फील्ड जो है वो आपको मे बी फाइनेंस लाइक होता है ना कि फील्ड से आपको पैसा मिल रहा होता है और पैशन से आप अपने अपने आप को सेटिस्फाई रखते हो। तो यही आपके पास ऑप्शन रह जाती है कि आप उन दोनों को कोएग्जिस्ट करा सकते हो, और दो चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं एक इंसान की जिंदगी में। लोगों की जिंदगी में चार चार पांच पांच चीजें एक ही वक्त में चल रही होती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ऐसी फील्ड का इंतखाब कर सकते हो जो किसी भी तरह से आपके पैशन से रेलेवेंट है, तो आप कोशिश करें कि उसको मुमकिन बनाएं। DigiSkills is best for online courses. It's free of cost. राजू ने सजेस्ट किया है सहरिश आपके लिए, तो आप काइंडली इसको जरूर देखिएगा, DigiSkills को देखिएगा। सर, डू यू हैव रिकॉर्डेड लेसन्स ऑफ योर लेक्चर्स? I presume you teach SAT. I used to teach SAT. Now I don't teach it. But our instructors do. So if you want to enroll in one of our courses, we can enroll you. Um, but DigiSkills जो है वो is a good option. Um, AI for everyone is by Andrew is offered by free at Coursera. Um, कुछ कोर्सेज हैं इस तरह के जो कोर्सेरा के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो कीप डूइंग द रिसर्च एंड यू विल फाइंड सम ऑप्शंस। आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैड। जो सवाल आप लोगों ने पहले पूछे थे, आई डोंट नो वो किसने पूछे थे, वो मेरे पास मौजूद है। मैं वो आप लोगों के सामने उनके जवाब रख देता हूँ। एक सवाल है, डू लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन एड 1 एंड एड 2। एनीबडी नोज व्हाट एड 1 एंड एड 2 इज? अमारा, डू यू नो इट? आई हैव नो आइडिया व्हाट ed 1 और ed 2 इज। So I can't answer the question. Sir, tell us about different universities. Sagar, unfortunately, that's something which is too broad of a question. I can't answer this question. ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कैसे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। आफ्टर गिविंग सैट और एलकेट, नेक्स्ट प्रोसीजर टू अप्लाई। सो देखें, आप जब आपने सैट देना है, अगर आप इस साल देते हैं तो उसके बाद आप लम्स अप्लाई करेंगे। और अगर आप एलकेट देते हैं तो आप उससे पहले लम्स अप्लाई कर चुके होंगे। उसकी वजह यह है कि लम्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो जनवरी के अंदर उनकी डेडलाइन होती है, और फरवरी में जाके आपका एलकेट होता है। तो अभी आपके लम्स के एप्लीकेशंस जो हैं आई थिंक नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर खुल जाएंगी, अगर अभी तक नहीं खुली। और फिर आप एप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन पे जल्द अज जल्द काम शुरू करें। और पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना, वो अगर आपको उसके अंदर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद इट, but try to get in touch with us sooner than later. And unfortunately, this option is only available for our enrolled students. So if you are enrolled in one of our courses, only then we can do something about it. And by the way, अगर आप SAT या LCAT देना चाहते हैं, so you can enroll in our session, which is starting from next month. We haven't announced the session as yet, but as soon as we announce it, we will let you guys know. And even if we don't share with you guys, आप अभी enroll करना चाहते हो, तो you can reach out to one of my team members, or you can reach out to me, and I will share the link so you guys can register in advance. Oh, acha. Oh, I now I get it. Early decision 1 and early decision 2. Is the student here जिसने ये ED1 और ED2 का सवाल किया था? अर्ली डिसीजंस जो हैं ये बेसिकली जो लोग यूएस की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं उनके लिए होते हैं। इसकी टाइमलाइन होती है अर्ली डिसीजन के अंदर। आपकी कमिटमेंट ये होती है कि अगर आपका एडमिशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में,
तो फिर आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे और ना किसी जगह पे अप्लाई करेंगे, यू विल जस्ट स्टिक टू दैट यूनिवर्सिटी। तो उसके दो राउंड्स होते हैं, एक ED1 होता है और एक ED2 होता है, दैट्स द डिफरेंस। ED1 पहले आता है, ED2 बाद में आता है, एज द नेम सजेस्ट। How to find research opportunities in Pakistan, online and physical? Yeah, that's a very good question. Research opportunities जो हैं वो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में मिलती हैं, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ आपको सबसे ज्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और वो तमाम इदारों के प्रोफेसर्स के साथ ही होती हैं। मुझे बाकी इदारों का टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। लम्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसर्च असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप अगर ऑनलाइन ढूंढें तो आपको ऑनलाइन तो मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, बट आई एम नॉट रियली इनटू रिसर्च एंड दिस काइंड ऑफ द सेक्टर, सो मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। GPA कैलकुलेशन ऑफ OA लेवल्स, अनवेटेड एंड वेटेड स्टफ, I don't um I don't know about GPA कैलकुलेशन ऑफ OA लेवल्स। आई थिंक आप परसेंटेज का पूछ रहे हैं, तो OA लेवल के जिन लोगों ने किया होता है उनके लिए इक्विवेलेंस होती है, और वो इक्विवेलेंस आपको IBCC एक इदारा है, वहां से आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये अगस्त 370 जो हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है हाउ टू डू दिस मैम, वी आरंट अवेयर ऑफ इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, दिस इज फॉर द पीपल जो US में अप्लाई कर रहे हैं। और US में एप्लीकेशंस जो हैं वो काफी महंगी होती हैं, इवन टू जस्ट टू अप्लाई इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। हाउ टू ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर आइडियाज अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा करिकुलर आइडियाज के अंदर मैंने जैसे बताया है कि आप कोर्सेज कर सकते हैं, स्टार्ट टू डेवलप समथिंग ऑफ योर ओन। मैं अपने जिस दोस्त का बता रहा हूँ कि उसने मेडिकल सॉरी प्री मेडिकल किया था और उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस में गया था, he developed a whole portal for the doctors before he even got into lungs. So बल्कि अपने प्री मेडिकल्स भी पहले उसने ये किया था, आई थिंक फर्स्ट ईयर के अंदर ही डेवलप दैट पोर्टल। सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ project of your own that you can share. How to choose a universities effectively, I think we have discussed this already, it is very time taking. um, we have discussed this, but I will tell you this के आप एक लिस्ट बनाएं ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, एंड आप उसके ऊपर अपने बजट वाइज और उन और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कितना है, यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपोजर कितना मिलता है, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए यू कैन डू द एनालिसिस। Above all personal statements for LUMS or any other university, above all personal statements for LUMS or any, I don't get the question. All about scholarships and admissions in European universities. This is no, we will hopefully have a session about the scholarships and admissions in European universities, but abhi I don't have a lot of information for it. We will need an expert to talk about it. What are the degrees that STSP offers that students to the students, and what is their scope? STSP offers management science and accounting and finance, these two degrees. और इसका स्कोप आई थिंक हमने काफी हद तक डिस्कस किया है। मैनेजमेंट साइंस में जो लोग, मैंने दोनों ही फील्ड्स बिजनेस रिलेटेड हैं ऑफ कोर्स। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज मोर लाइक मैथमेटिकल, एंड मैनेजमेंट साइंस के अंदर आप थोड़े से एग्जेक्टिव साइड पे या एनालिस्ट साइड पे आते हो। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। Also throw light upon ACCA. I think we've talked about ACCA. Can someone choose it as a minor in LUMS? There is no ACCA minor at LUMS. There is no ACCA at LUMS or CA. You can do accounting and finance as a minor at LUMS. Yes, that's possible. आप LUMS में किसी भी स्कूल में हैं, आप किसी दूसरे स्कूल के अंदर माइनर कर सकते हैं। Someone who wants to work in an online field like freelancing, become an entrepreneur, which school is best? All of the schools, you can go into any of the schools, but you will have to take a few entrepreneurship related courses that you can take anytime. Sehrish, so for anybody who is our student, my team will be there to help with the LUMS application process. वो आपको किसी भी टाइम टीम से भी राब्ता कर सकते हैं, मेरा भी नंबर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं, but it has to be one of our students. Someone who wants to work in an online field, मैंने आपको बता दिया है. Choose a science field at SSC is beneficial and what's its scope? यार साइंस का स्कोप काफी है, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी फील्ड
चूज करना चाह रहे हैं एसएससी के अंदर, बिकॉज दीज आर डिफरेंट फील्ड्स। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर लम्स की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आप इन फील्ड्स के बारे में स्कोप पढ़ें, और क्योंकि वहां पे हर फील्ड का स्कोप लिखा होता है काफी तफसील से। Please shed some light over prestigious universities of engineering in Pakistan. I think नस्ट का बहुत नाम है, कॉमसेट का भी किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, बट कॉमसेट भी में भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं। पियास, आई थिंक दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस इट, दैट्स अनदर यूनिवर्सिटी, उसका भी काफी नाम है। जीकी का काफी नाम है। सो ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं। कॉमसेट इन सब में सबसे आखिर पे आएगा। प्लीज शेड सम लाइट, अच्छा ये भी हो गया। अ लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड: लम्स, LSE, Lahore School of Economics, which is LSE, and then Habib University and IBA. These are the ones that offer financial aid, I think. All procedure to get admission in SSE at LUMS. यार ये हम एक एडमिशन सेशन, सॉरी लम्स एडमिशन सेशन काफी तफसील से कर चुके हैं। उसका लिंक आपको हम भेज सकते हैं। आई डोंट नो अगर हमारे यूट्यूब पे वो वीडियो पोस्टेड है, एंड दिस इज फॉर माय टीम, वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीस सेशंस आर पोस्टेड ऑन यूट्यूब एज ऐप, ताकि स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर कर सकें, उनसे कह सकें कि वो किसी भी टाइम यूट्यूब पे जा सकते हैं। For GPA questions, some universities, if you're applying abroad, may require you to share GPAs of OA levels. Okay, yes. Thank you for answering that, Amara. So yeah, Amara का जवाब पढ़ सकते हैं if somebody asks about the OA level GPA calculation. Sir, if someone who had not shortlisted for NOP, yes, if you're not shortlisted for NOP, please apply for the regular admissions. Don't apply for NOP again. That will waste two years for you. Apply for the normal admissions and apply for financial aid. If you deserve financial aid, you will get it. NOP सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी 10,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते साल के पे करना। Sir, for CSS, SCSB is best or law school. If you really want to do CSS, then law school, not SCSB. NED in Karachi is also a good engineering university. Yes, Karachi में NED काफी अच्छी university है engineering के लिए. All right, I think we have gone through all of the questions and we've answered most of them. Thank you so much to all these 12 students who are here even now. If you guys have enrolled in one of our sessions, that is great. If you haven't, I do suggest that you guys do that, so you guys can stay in touch with me and my team in the future as well. और हम इंशाल्लाह अगर आप लम्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी अप्लाई करें, we will try to help you in every possible way. But once again, thank you so much everyone for taking out the time. I hope the session was helpful. And I hope to see you guys again very soon. Take care. Allah Hafiz everyone.